आपके सिर पे अगर एक पानी का बड़ा मटका डाल दिया जाए तो आप परेशान हो रहे होंगे ना। वहीं आपकी दादी नानी लेके इसे काफी दूर तक चल लेती थी गीत गाते हुए। हाँ या नहीं? तो उनकी शारीरिक रूप से जोर लगाने की क्षमता ज्यादा थी, आपकी नहीं है। वो जितना काम कर सकते थे शरीर से, उतना काम आप नहीं कर सकते ना। तो ये जो काम करना होता है, जोर लगाना होता है, कैसे जोर लगाना होता है? कैसे जोर लगाते हो आप? क्या चीज की क्षमता कम हो गई अंदर? क्या चीज है वो जो कमी हो गई जिसकी वजह से जोर नहीं लगा पा रहे? कोई भी जोर, कोई भी वेट उठाते हैं, सांस रोक के वेट उठाते हैं ना। कोई भी जोर लगाते हैं तो सांस रोक के, धक्का देते कैसे? सांस रोक के पुश कर रहे हो ना, या खींचोगे या उठाओगे। शरीर से जोर कैसे लगाते हैं? सांस रोक के जोर लगाते हैं। तो जोर लगाना कम हो गया तो क्या कम हो गया? सांस रोकने की क्षमता कम हो गई। हाँ या ना? हाँ या ना? उसको बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो आप? कुछ भी नहीं कर रहे। तो परेशान ही होंगे अपने जीवन में। गलती से देखो, आपके शरीर में अगर जान है तो कंसीव कर भी लेगा आपका शरीर, मगर कितनी जान होगी? कम जान। बच्चा कमजोर पैदा होगा। एक और बात बताता हूं, याद है आपको, हमारे तो भारतीय परंपरा सभ्यताओं में जो बूढ़ी पुरानी औरतें हैं ना, वो किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को या औरत को बैठने नहीं देती थी। काम करो, काम करो, काम करो। आपको लगता था अरे ये तो मेरे को बर्बाद करना चाहती है, ये तो जल रही है मुझसे। अरे नहीं, ये परंपरा में डाला गया था कि शरीर जितना जोर लगाएगा उतना आपके शरीर की फर्टिलिटी, गर्भ धारण करने की शक्ति बची रहेगी। और वही काम पिछले 50 साल में हमने कम कर दिया ना। सीढ़ियां भी नहीं चढ़ते अब तो सीढ़ियां भी नहीं चढ़ते। एस्केलेटर, लिफ्ट हो गया है ना, मिक्सी चलाते हैं, काम तो करते ही नहीं शरीर से। आपके शरीर की काम करने की क्षमता, जोर लगाने की क्षमता, स्पेसिफिकली जोर लगाने की क्षमता, वही फर्टिलिटी स्ट्रेंथ है। उसको बढ़ाने के लिए आप कुछ कर ही नहीं रहे। दूसरी बात, आपका जीवन आसान है या आपकी दादी नानी का जीवन आसान था? आपका जीवन आसान है। उनको प्लेट पे थोड़ा भोजन डालने के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करनी पड़ती थी। हाँ या नहीं? मगर इतनी तकलीफ, और देखिए गांव की परिस्थिति है ना, ओपन नेचर में जब भी कोई रहता है तो हर तरीके की का स्ट्रेस होता है ना। आपके घर में तो सांप नहीं निकलता था ना, गांव में तो पता नहीं कितने सांप कब निकल जाते थे, बिच्छू निकल जाते थे, जानवर आ जाते थे। हाँ, और डकैत होते थे, आपस में परिवार में लड़ाइयां होती थी। मगर इतनी कलेश के बाद भी वो परेशान नहीं होते थे। और आप जरा सी इधर उधर मनमुटाव हो गया, परेशान हो जाते हो ना। आप तो सिक्योर एटमॉस्फेयर में रह रहे हो, वो अनसिक्योर्ड एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर में रह रहे थे। मगर वो फिर भी गीत गाते थे, आप तो वो भी नहीं गाते। आपके चेहरे पे तो वो खुशी की निशानी नहीं दिखाई देती। तो मुश्किल परिस्थिति के बाद भी उसको झेल पाने की क्षमता उसके अंदर, उनके अंदर थी। यानी वो मेंटली स्ट्रांग थे कि नहीं? आपसे मेंटली स्ट्रांग थे ना। और आपसे ज्यादा फेस्टिवल मनाते थे। आप तो केवल होली दिवाली मनाते हो। आपसे ज्यादा फेस्टिवल मनाते थे ना। कितने त्योहार होते थे पहले, अब तो उतने बचे ही नहीं। हर त्योहार में गीत गाते थे ना सब मिलके। आपको कौन सा आता है बताइए? एक भी नहीं आता होगा। तो मेंटली वो बहुत स्ट्रांग थे आपसे। मेंटल जोर कैसे लगाते हैं? माइंड को रोकने का बताऊं तरीका? माइंड को रोकने का तरीका, कितनी भी किताबें पढ़ लो, माइंड रुकेगा नहीं? रुकेगा, और तेज भागेगा, और 1 सेकंड में रुक जाता। मुंह खोलिए, सांस रोकिए और सोचने की कोशिश कीजिए। मुंह खोलो, सांस रोको
और सोचने की कोशिश करो। मुंह खोल के सांस रोक के सोचने की कोशिश करो। अरे नहीं सोच पाएंगे, मुश्किल हो जाता है। हजारों किताबें पढ़ लीजिए, माइंड को नहीं रोका जाएगा। एक सिंपल सा ट्रिक और माइंड रुक जाता। माइंड तो कंट्रोल में नहीं है ना, आप सभी जानते हो, आपके माइंड तो कंट्रोल में नहीं है। मगर उसको कंट्रोल में करने के लिए कोई प्रैक्टिस किया आपने? नहीं किया। टॉलरेंस, झेलने की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस किया? नहीं किया। ये तीनों ही चीजें कुंभक है, सांस रोक के ही होता। तो फिजिकल स्ट्रेंथ आपको, अभी तो जाके खेतों में काम नहीं करेंगे ना आप, हमने लाइफस्टाइल बदल दिया, तो बैठ के कम से कम कुंभक कर लीजिए, जोर लगाने की क्षमता और आपकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। बैठ के कुंभक कर लीजिए, माइंड कंट्रोल में आने लग जाएगा। टाइम लगेगा, जितना भी लगेगा चलेगा ना, मगर रिजल्ट तो आएगा।